वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः सर्वेभ्यः। एम.ए. संस्कृतच्या दर्शन या विषयातील काही विषय आपण पाहतो आहोत। त्याच्यात पहिल्यांदा आपण गीतेचा जो 6वा अध्याय आहे, ज्याला आत्मसंयम योग म्हणतो अथवा ध्यान योग ज्याला म्हणतात, त्याचा आपण मागच्या क्लासमध्ये अभ्यास केलाय। अब हम गीता का जो 16वां अध्याय है, जिसका नाम दैवासुर संपद विभाग योग ऐसा है, तो उसका कुछ पठन करने वाले हैं। अध्याय के आरंभ में मैं कुछ अनुक्रमणिका बोलना चाहता हूँ, जो आप नोट कर लीजिएगा। वहां मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो आपको प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि दैवी संपत्ति का वर्णन करिए। तो पहला जो विषय है, पहले श्लोक से लेकर के तीसरे श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण दैवी संपत्ति का स्वरूप कैसा है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक दैवी संपत्ति का वर्णन आता है। उसके बाद चौथा जो श्लोक है, उसमें भगवान आसुरी संपत्ति का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। पांचवा जो श्लोक है, उस पांचवें श्लोक में भगवान दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, उन दोनों का फल क्या होता है, उस फल के बारे में निरूपण करते हैं। हाँ, एक से मुक्तता होती है, दूसरे से बद्धता होती है। तो ये 5वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज तो नहीं होती, लेकिन आसुरी संपत्ति के गुण हम में ज्यादा होते हैं। तो वो पहचान के उनका त्याग कैसे किया जाए, वो उन हेतु बताने हेतु उन्होंने 6ठे श्लोक से लेकर के लगभग 18वें श्लोक तक उन्होंने जो आसुरी संपत्ति युक्त जो पुरुष होते हैं उनके लक्षण बताए। क्यों बताए? तो उनका त्याग करना है हमें। यदि उस सदृश, उसके जैसे गुण यदि हमें दिख रहे, गुण नहीं कहा जाएगा, उसके जैसे दोष यदि हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उनका त्याग करना यही प्रयोजन है। और उस प्रयोजन को मन में रखते हुए भगवान ने लगभग 6ठे श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक उन्होंने क्या किया, आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया। तो यदि प्रश्न आता है आसुरी संपत्ति का वर्णन करिएगा, तो आपसे 6ठे श्लोक से लेकर के लगभग 18वें श्लोक तक जो कुछ बताया है वो सारांश रूप से आप लिख सकते हो। उसके बाद भगवान स्वयं ऐसे व्यक्तियों को क्या क्या फल देते हैं उनके बारे में वर्णन आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है 21 एंड 22 में, 21 और 22 में। वहां नरक यानी कि नरक के 3 जो द्वार है वो भगवान ने वहां एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों को या शास्त्र ने बताए हुए जो भी विधि है, उन विधियों का पालन यदि नहीं करता तो उसके लिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सिद्धि का अभाव होता है उसके जीवन में। वो बताया है 23rd श्लोक में। तो 23 श्लोक तक वहां हुआ। और लास्ट में भगवान शास्त्र कर्म प्रवृत्ति के लिए उपदेश करते हैं। हाँ, तो ये अध्याय का ब्रीफ स्ट्रक्चर है। अभी इस ब्रीफ स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए, मैं अध्याय में आए हुए जितने भी श्लोक हैं उनका एक अर्थ बताता जाऊंगा। आपके सामने किताब तो है ही, आपके पास पीडीएफ हमने भेजी है और किताबें ही जल्द आपको मिलेंगी। तो यदि किसी को प्रश्न है तो हैंड रेज करके मुझे वही स्टॉप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये वाला किताब आपके पास है, ठीक है। अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैव असुर संपत विभाग योग। विभाग का मतलब होता है उन्होंने विभाग किया हुआ है
किसका विभाग किया है? संपत्ति का, संपद यानी संपत्ति का। कौन सी संपत्ति? एक है दैवी संपत्ति और दूसरी है असुर संपत्ति। दैव संपत्ति ऐसा भी कहा जाएगा, असुर संपत्ति, उनका विभाग, यहाँ विभाजन अच्छे तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। उद्देश्य वगैरह सब आपने पढ़ ही लिया होगा, तो हम डायरेक्टली श्लोक की ओर आते हैं। पहला श्लोक है, एक बार में अध्याय का पहला श्लोक बोलता हूं। ओम श्री अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। दैवी संपत्ति से युक्त जो पुरुष है, उस पुरुष में कौन कौन से गुड क्वालिटीज होती है, अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भगवान बोलते हैं अभयम। अभयम मतलब जो भय रहित है या जिसमें निर्भयता है, निर्भयता रूप गुण जिसमें रहता है, वो दैवी संपत्तिवान पुरुष है। सत्व संशुद्धि, यहाँ सत्व शब्द का अर्थ अंतःकरण है। सत्व यद्यपि 3 गुण जो सत्व रजस्तम ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ सत्व शब्द से हम लेंगे अंतःकरण, जिस जो अंतःकरण से शुद्ध है, प्योर हार्ट, जिसका हार्ट, जिसका हृदय पवित्र है, हाँ, वो पुरुष। ये भी एक गुण है दैवी संपत्तिवान पुरुष का। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, हाँ, व्यवस्थिति ही, जो ज्ञान योग में, जो ज्ञान में नित्य स्थित रहता है, विशेषेण स्थित, हाँ, जो ज्ञान में सम्यक रीत्या स्थित है, मतलब वो जानता है क्या करना क्या नहीं करना, शास्त्र ने बताए हुए विहित कर्म करने हैं, क्या नहीं करना, अथवा ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप, ये जो ज्ञान शास्त्र बताता है, उस शास्त्र सिद्धांतों को जो अच्छी तरीके से जानता है, उसको बोलेंगे ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। फिर से दानम, ये शब्द आपको पता ही है, दमश्च इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यज्ञश्च जो यज्ञ करता हो, याग करता हो, स्वाध्याय जो स्वाध्याय करता है, तपह आर्जवम, ये सारे शब्द आपके परिचित हैं, वो उनका अधिक विस्तार न करते हुए मैं आगे के श्लोक की ओर बढ़ूंगा। अहिंसा सत्यमः क्रोधः त्याग शांतिरपैषुणम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, किसी भी प्राणी की या किसी भी व्यक्ति की हिंसा न करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से हिंसा न करना, ऐसा जिसका गुण है। सत्यम, सर्वदा सत्य बोलना, उचित समय पे जहां जहां आवश्यकता है वहां सत्य बोलना। अक्रोध, ये व्यक्ति जो होता है ये क्रोध रहित होता है। अक्रोध, इसका अर्थ क्रोध रहित। वस्तुतः क्रोध कहाँ प्रकट करना है ये जानने वाला जो होता है उसको अक्रोध बोलना पड़ता है। उचित समय पे, उचित जगह पे जो अपना क्रोध भी दर्शाता है। आपको बहुत सारे उदाहरण वैसे उत्तम ज्ञानी लोगों के मिलेंगे ही, कहा जहां को क्रोध प्रदर्शित करना है वहां वो करते हैं। हाँ, उनके कंट्रोल में ये सारे गुण, क्रोध आदि जो दोष हैं वो रहते हैं, उनके अधीन ये व्यक्ति नहीं रहता, दैवी संपत्तिवान पुरुष। अक्रोध त्याग, जो त्याग करता है, हाँ, जो अपरिग्रह है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। शांति ही अपैषुणम, अपैषुणम मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं कहेगा, चुगली वगैरह नहीं करेगा, अपैषुणम। दया भूतेषु दया, भूतों के विषय में या भूतों में जो दया का भाव रखता है। अलोलुप्तवम, अलोलुप्तम इसका अर्थ विषयों में अथवा इंद्रिय के जो अर्थ होते हैं उन इंद्रिय के अर्थों में, माने विषयों में उसका लोलुपत्व नहीं रहता, लालसा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती। अलोलुप्तवम। मार्दवम, ये मृदु स्वभाव युक्त होता है या मृदु कोमल अंतःकरण वाला ये पुरुष रहता है। और कैसा? रीहि, रीहि यानी कि लज्जा। लज्जा का यहाँ शेम ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, मतलब जो जहां लज्जा प्रदर्शित करनी है वहां लज्जा भी प्रदर्शित करता है।
है कि नहीं? ये भी एक गुड क्वालिटी में गिनी जाती है। और नीति शतक यदि किसी ने पढ़ा है तो बोलते हैं स्त्री में लज्जा नाम का एक स्वाभाविक गुण होता है। केवल स्त्री में ही नहीं होता, सारे पुरुषों में होता है, लेकिन अधिकता से यदि देखा जाए तो स्त्रियों में होता है। और ये री नाम का जो गुण होता है ना, वो छिप जाता है कब? जब पुरुष, भर्तृहरि जी बोलते हैं, जब पुरुष मदिरा पान या कौन सा भी मादक द्रव्य जो होता है उसका यदि ग्रहण करता है, तो उस मादक द्रव्य का ग्रहण करने से, वस्तुओं का खाने पीने से लज्जा नाम का जो गुण होता है, स्वाभाविक गुण, वो काम नहीं करता। जहां लज्जा दिखानी है वहां लज्जा दिखाता नहीं, और उस व्यक्ति को लज्जा ही नहीं आती। मतलब कहा क्या कर रहा है उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो मद में होता है, उसके धुंधी में होता है ना? तो ये व्यक्ति जो होता है ना, दैवी संपत्तिवान पुरुष, ये लज्जा से भी युक्त होता है। अचापलम, चंचलता नहीं होती इसमें। तो ये अच्छा श्लोक है। उसमें भी, दूसरे श्लोक में भी कुछ क्वालिटीज बताए। अभी तीसरा श्लोक जो है उसमें बोलते हैं कि तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, ओ अर्जुन, अभिजातस्य तेज क्षमा धृति इत्यादयः गुणाः भवन्ति, अथवा संपदम दैवीं संपदम अभिजातस्य पुरुषस्य एते गुणाः भवन्ति। जो दैवी संपत्ति से युक्त पुरुष है, ऐसा अभिजात उत्पन्न हुआ जो पुरुष है, वो इन गुणों से युक्त होता है। कौन से गुणों से युक्त होता है? पहले श्लोक से लेकर के यहाँ अतिमानिता, न अतिमानिता तक जो भी गुण बताए हैं उन गुणों से युक्त होता है। तो तेज, ये तेजस्वी होता है। क्षमा, क्षमा नाम का गुण पुरुष में होता है। और बहुत बार ऐसा कहा जाता है जो पुरुष शक्तिशाली होता है उसमें क्षमा नाम का गुण देखने को नहीं मिलता। रघुवंश के पहले सर्ग में ऐसा कहा जाता है कि रघुवंशीय जो राजा लोग थे ना, मतलब उदाहरण तो दिलीप का लेते हैं, दिलीप में ऐसे विरुद्ध धर्म वाले गुण वहां रहते थे। जैसे कि वो शक्तिशाली था, शक्तिशाली होते हुए वो क्षमावान था, ऐसे गुण बताते हैं। तो वस्तुतः ऐसे गुण बहुत लोगों में देखने को, जो पावर युक्त पुरुष होता है, जो शक्तिशाली पुरुष होता है, उसमें क्षमा नाम का जो गुण है ना, उसका अभाव रहता है। ये विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण वो नहीं रहते। लेकिन ये जो पुरुष है, दैवी संपत्ति से युक्त जो पुरुष है, उसमें शक्ति के साथ साथ दैवी संपत्ति से युक्त क्षमा नाम का भी गुण होता है। हाँ, परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। शक्ति होते हुए भी परोपकार को मन में रखते हुए वो क्षमा कर देता है। धैर्यम अथवा धृति ही, धैर्यवान धैर्यशाली पुरुष होता है। शौचम, वो अंतःकरण से शुद्ध होता है, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, शरीर शुद्धि वगैरह जो भी है वो रखता है। शौचम, उसका पालन करता है। अद्रोह, द्रोह नहीं करता। अतिमानिता न, अतिमानिता न, ऐसा न वहां लगाना है। जो मान प्रदर्शित नहीं करता, अतिमानता नहीं दिखाता, अभिमान नहीं दिखाता, ऐसे गुणों से जो युक्त होता है वो दैवी संपत्ति युक्त कहा जाता है। यहां तक उन्होंने दैवी संपत्ति का वर्णन किया। यदि प्रश्न आए कि दैवी संपत्ति के गुणों का वर्णन करिएगा, तो आपसे पहले श्लोक से लेकर के तीसरे श्लोक तक आप वर्णन कर सकते हो। अभी चौथे श्लोक में उन्होंने आसुरी संपत्ति का एक श्लोक यहाँ रखा, और बाद में पूरा का पूरा अध्याय लगभग 50% आसुरी संपत्ति का ही वर्णन करेंगे। तो अभी चौथा श्लोक पढ़ते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, संपदम आसुरीम संपदम अभिजातस्य आसुरीम संपदम विद्धि, ऐसा कुछ क्रियापद हम यहाँ लगा सकते हैं। तो उनके ये गुण जानो। कौन कौन से गुण? पहला गुण, गुण नहीं बोलेंगे इनको, दोष,
दम्भो, दम्भः वस्तुतः, दम्भः माने किम, जो बहुत दम्भ प्रदर्शित करता है, ढोंग करना, यहाँ ऐसा ट्रांसलेशन दिया है उन्होंने। दर्पः, दर्पः शब्द का अर्थ होता है घमेंड, ऐसा मराठी में अर्थ उन्होंने दिया। अभिमानश्च, और अभिमान प्रदर्शित करना, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखाते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत श्रीमंत हूँ, गांव में किसी को भी मुझे मेरा नाम पूछिएगा आपको वो मेरे घर में ला करके छोड़ेंगे, ऐसा बिना काम का अभिमान दिखाना, ये उनका क्या होता है, एक प्रकार का वस्तुतः गुण कहे, यहाँ तो अध्याय में उनको गुण कहा है, उनका लक्षण कहा गया है। लेकिन वो दोष है। क्रोध, नेहमी क्रुद्ध होते हैं, क्रोध से युक्त रहते हैं। पारुष्य, पारुष्य मतलब परुषता, परुषता माने उनके हृदय में कठोरता रहती है, मृदुता नहीं रहती, कोमलता नहीं रहती, किसी को कुछ बोलते समय ऐसे परुष वाक्य बोलेंगे, ऐसे कठोर वाक्य बोलेंगे कि सामने वाला फिर से बात करने के लिए न विचार करे। तो पारुष्यमेव च अज्ञानम, और अंतिम वाला उनका दोष बताते हैं, लक्षण बताते हैं अज्ञान, ये लोग अज्ञानी होते हैं, जानते नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे गुणों से जो युक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है, आसुरी संपत्त युक्त पुरुष, है ना। अभी मैंने बताया था कि 5वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये संपत्ति जो आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति जो है, उसका फल क्या मिलता है, यदि हमारे पास सद्गुण है या दुर्गुण है, उनका फल क्या है, बोलते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माशुच संपदम दैवीम अभिजातस्य पांडव। हे पांडव, दैवी संपत विमोक्षाय मता निबंधाय आसुरी मता, तो उन्होंने पहले ही पाद में क्लियर कर दिया है कि जो संपत्ति दैवी संपत्ति होती है ना, वो संपत्ति विमोक्षाय, मोक्ष के लिए, मोक्षार्थम मता मानी गई है। मोक्ष किससे मिलता है, जो दैव गुणों से युक्त होता है, दैवी गुणों से युक्त होता है, उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और आसुरी संपत्ति के गुण यदि लक्षण हम में दिख रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका फल क्या होगा, बोलते हैं निबंधाय, सम्यक रीत्या बंधन करने के लिए, निशेषेण बंधाय, बंधनार्थम आसुरी मता, आसुरी संपत्ति मानी जाती है, कही जाती है। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातः सी, हे पांडव, हे अर्जुन, हे पार्थ, आप चिंता मत करो। क्यों, क्योंकि आप दैवी संपत्ति से युक्त हो। भगवान स्वयं ही अर्जुन की, अपने भक्त की, अपने मित्र की प्रशंसा कर रहे कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं अर्जुन, आप में सब दैवी क्वालिटीज है, दैवी गुण है, ऐसा उन्होंने 5वें श्लोक में बताया। अभी फिर से हम वही 2 प्रकार का चिंतन फिर से उन्होंने कहा है। गौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। हे पार्थ शृणु, हे पार्थ, मैंने अभी तक दैवी संपत्ति का विस्तार आपके सामने किया था, दैवी संपत्ति का वर्णन अच्छे से किया था। अभी आप आसुरी संपत्ति का भी वर्णन सम्यक रीत्या सुन लो। तो ये है, हे पार्थ सुनो, मैं सुनो, मेरा श्रवण करो, मुझसे सुनो, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो बोलते हैं द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन, अस्मिन लोके द्वौ भूत सर्गौ, 2 प्रकार का समुदाय होता है, सर्ग यानी समूह होता है, किनका, भूत यानी प्राणी मात्रों का अथवा मनुष्य प्राणियों का 2 प्रकार का सर्ग समूह होता है। कौन कौन सा समूह, दैव आसुर, एक दैव समूह होता है, दूसरा होता है आसुर, उसके बारे में कहते हैं। और दैव विस्तरशः प्रोक्त, दैवी संपत्ति के बारे में मैंने बहुत कहा है, पिछले अध्यायों में कहा, इस अध्याय के आरंभ में ही पहले श्लोक से लेकर के 3रे श्लोक तक मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन दिया दैवी संपत्ति का। तो अभी बोल रहे हैं कि आसुरम शुणु, अभी दैवी आसुरी संपत्ति के बारे में बताना वाला हूँ, उसके बारे में भी आप क्या करो, सुनो करके उन्होंने बताया। उसके बारे में बोलते हैं, और
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः आसुराः जनाः न विदुः। आसुराः जनाः आसुर प्रवृत्ति के आसुरी संपत्ति से युक्त जो लोग हैं ना, न विदुः न जानन्ति, वो जानते नहीं, वो समझते नहीं। क्या नहीं समझते? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है, इन दोनों को वो नहीं जानते। न शौचम, शौचम अपि न जानन्ति, वो शौच शुद्धता क्या है अशुद्धता क्या है उनके बारे में नहीं जानते। और न च आचारः, उत्तम प्रकार का आचरण कैसे होता है उस आचरण को, उस आचार को भी नहीं जानते। सत्यम तेषु न विद्यते, तेषु उन पुरुषों में सत्यम न विद्यते, उनमें सत्यता नहीं रहती। सत्य नाम का जो गुण होता है वो नहीं रहता, वो कभी सत्य नहीं बोलते, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहूरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यात् काम हेतुकम। वो बोलते हैं आसुरी संपत्ति से युक्त जो पुरुष होते हैं वो बोलते हैं आहुहु, आहुहु मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगत, ये जो जगत है ना, असत्यम अप्रतिष्ठम, ये जगत जो दिखता है ना ये जगत है ही नहीं। और बोलते हैं उसके लिए कुछ प्रतिष्ठा, इस जगत की प्रतिष्ठा भी नहीं है, उसके लिए कुछ आश्रय नहीं है, आश्रय रहित ये जगत है। और जगत अनीश्वरम आहुहु, इस जगत का कोई स्वामी ही नहीं है, ईश्वर ही इस जगत का कोई नहीं है, कर्ता इस जगत का कोई नहीं है। तो ये बोलने वाले आपको आइडिया पता चल जाएगी, आप अभी दर्शन शास्त्र का विचार कर रहे हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते ऐसे दर्शन कौन कौन से हैं आपको पता है? नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन में सबसे पहला दर्शन आता है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन ईश्वर को मानते नहीं, वो बोलते हैं राजा जो होता है ना वही ईश्वर है। इनका उनका वैसा सिद्धांत है। तो लगभग ये वाला उनके लिए श्लोक उन्होंने यहाँ कोट किया है भगवान ने। अब परस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम, वो बोलते हैं इस जगत की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की क्या जरूरत है। परस्पर काम संभूतम, ये काम रूप जो विकार है उस विकार से जब पुरुष स्त्री पुरुष परस्पर संयुक्त होते हैं, उनका जब संयोग होता है, उनके संयोग के कारण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ भगवान का क्या रोल है? भगवान है ही नहीं, मानो ही नहीं करके वो लोग बोलते हैं। आगे जाकर के बोलते हैं एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, दृष्टिम इस प्रकार की जो दृष्टि जिनकी है कि भगवान को मानते नहीं, जो असत्य बोलते हैं वगैरह वगैरह, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि का अवलंब करके नष्ट आत्मान अल्प बुद्धि, भगवान उनको बोलते हैं वो नष्ट व्यक्ति है। नष्ट आत्मान, ऐसे मंद बुद्धि वाले, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं ना, उग्र कर्माण प्रभवंती, उग्र कर्म करने के लिए जगत का जिससे अहित हो, जगत का जिससे क्षय हो, ऐसे कर्म करने के लिए वो क्या होते हैं? प्रवृत्त होते। तो देखो, हाँ ये वाले श्लोक भी इंटरेस्टिंग है। आगे बोलते हैं काम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः, बोलते हैं कामम आश्रित्य, दुष्पूरम कामम आश्रित्य, जिसकी कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसे काम का आश्रय लेकर के। कौन लेता है काम का आश्रय? दुष्पुर मतलब जिसका दुख बहुत, जिसकी पूर्ति बहुत दुख से होती है, मतलब बहुत कष्ट से होती है, काम की पूर्ति कभी भी नहीं होती। पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी जी बड़े विद्वान हो गए हैं, वेदांत के आचार्य हैं। वो बोलते हैं काम की पूर्ति कभी भी नहीं होती। उदाहरण वो देते हैं अग्नि का। अग्नि है, हविषा कृत्स्ना वर्तमैव भूय एवाभिवर्धते न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति। विद्यारण्य जी बोलते हैं काम जो है ना, काम नाम का विकार,
न जातु, जातु शब्द का अर्थ होता है कदाचित, कदाचित अपि काम न शाम्यति उपभोगेन, उपभोगेन काम न शाम्यति, उसका उपभोग लेने से काम कभी शांत नहीं होता। इसके लिए उदाहरण देके बोलते हैं कि कृष्ण वर्तमा, कृष्ण वर्तमा का अर्थ होता है अग्नि, कृष्ण वर्तमा मतलब अग्नि भूय एव अभिवर्धते, कब अभिवर्धित होता है, उसमें यदि कुछ ईंधन कुछ फ्यूअल यदि डालते हो, उसमें लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, घी वगैरह यदि अग्नि में डालते हो तो अग्नि शांत नहीं होता, उसमें जितनी ज्यादा लकड़ियां डालोगे उतना वो ज्यादा प्रज्वलित होगा। वैसे ही काम की स्थिति है। तो ऐसे दुष्पूरम जो काम है, तम कामम आश्रित्य, दुष्पूरम कामम आश्रित्य दंभमान मदान्विता, दंभ मान आदि दुर्गुणों से युक्त जो पुरुष है, आसुरी संपत्ति से युक्त जो पुरुष है, मोहात, मोहात का अर्थ करेंगे अज्ञानात, असद्ग्राहान गृहीत्वा अशुचिव्रता प्रवर्तन्ते। असद्ग्राहान मतलब जो असद्ग्रह है, इन द सेंस दोज हु डोंट नो व्हाट इज गुड एंड बैड, जो क्या बोलेंगे उसको, यहाँ उन्होंने किया खोटे सिद्धांत, उन खोटे हिंदी में खोटे को क्या बोलेंगे अभी, असत्य जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का स्वीकार करके वो क्या करते हैं, प्रवर्तन्ते, प्रकर्षेण वर्तन्ते जगति, इस जगत में रहते हैं, घूमते हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। कौन, अशुचि व्रता, जो अशुचि व्रत है, जिनका व्रत अशुचि रहना है, ऐसे अशुचि व्रत वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ वहां घूमते हैं अज्ञान के कारण। तो यहाँ मोह शब्द का अर्थ लेंगे अज्ञान। ठीक है, आगे जाकर के 10वें श्लोक में बोलते हैं, चिंतामपरिमेयांच प्रलयांता उपाश्रिताः कामोपभोग परमाः एतावदिति निश्चिताः चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेयाम चिंताम प्रलयांताम भगवान ने अलग अलग विशेषण उनके लिए यूज किए हैं। चिंता, कैसी चिंता, जिसकी गणना ही नहीं की जाए, अपरिमेयाम जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसे अपरिमित चिंता। और कैसी है, प्रलयांताम, कब तक वो चिंता करते हैं, बोलते हैं जब तक प्रलय नहीं आ जाता तब तक चिंता ही करते रहते हैं, मतलब जब तक नहीं मरते तब तक उनकी चिंता चलती रहती है। अरे कैसे होगा भारत का, भारत का अच्छा ही होगा, तेरी चिंता करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिना काम की चिंता करते रहेंगे। प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा, और वो कैसे होते हैं, काम उनका उपभोग लेने में क्या होते हैं, उपरम, उसमें ही उन जिनको श्रेष्ठता लगती है, और जो कामोपभोग को ही श्रेष्ठत्व प्रदान करता है, ऐसे जो व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं, मरने तक चिंता ही करते रहते हैं। काम भोग परमा, काम एव भोग सह एव परम, ऐसा करेंगे अर्थ, काम ही, काम भोग ही परम है, काम भोग ही श्रेष्ठ है। एता एतावत इति निश्चिता, हाँ ऐसा मानने वाले, ऐसा निश्चय करने वाले ऐसे लोग होते हैं दैवी आसुर संपत्ति वाले। और कैसे होते हैं, भगवान बोलते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। ईहन्ते नाम इच्छन्ति, इच्छा करते हैं, कौन इच्छा करते हैं, आशा पाश शतैः बद्धाः, आशा पाश, आशा रूपी, इच्छा रूपी, पाश माने रज्जू से, और कितने रज्जू से, शतैः मतलब 100 रज्जू से बांधे गए, ऐसे जो व्यक्ति है। और कैसे व्यक्ति है, काम क्रोध परायणा, हमने महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें हरिभक्त परायण शब्द सुना है। पर आयन ऐसा उसका विग्रह है, आयन मतलब घर, हरिभक्ति ही जिसका परम मतलब श्रेष्ठ घर है, अथवा मार्ग है, उसको बोलते हैं हरिभक्ति परायण। हाँ, यहाँ क्या करेंगे अर्थ, काम क्रोध एव परम अयनम यस्य अथवा एशाम ते काम क्रोध परायणाः, काम ही जिसका परम मार्ग है अथवा घर है, क्रोध ही जिसका परम है, जिसके लिए काम क्रोध ही परम है,
ऐसा जो व्यक्ति है उसको बोलेंगे काम क्रोध परायणा। ईहन्ते, ऐसे जो व्यक्ति है वो इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते। अर्थ संचयान ईहन्ते, अर्थ का संग्रह कैसे होवे, हमारे पास पैसे कैसे आ जावे, ऐसे चिंतन वो करते हैं। लेकिन अच्छे मार्ग से करते हैं क्या? नहीं, अन्यायेन। अन्याय से यदि कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है तो वो व्यक्ति इस कैटेगरी में आ जाता है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अन्याय से यदि पैसे कमा रहे हो तो वो आसुरी संपत्ति का लक्षण है। और वो पैसे क्यों कमाने हैं उसका भी प्रयोजन हमें पता होना चाहिए। इसमें बोलते हैं काम भोगार्थम, काम के भोग के लिए, काम को तृप्त करने के लिए ही वो पैसे कमाते हैं। उसका दान देना वगैरह यदि वो नहीं करते तो वो फिर से आसुरी संपत्ति में आ जाते हैं। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ऐसा एक श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक है। पैसों की गति 3 प्रकार की होती है। दानम, भोग, नाश। एक तो दान करना होता है, उसका उपभोग लेना होता है। यदि ये दोनों नहीं करते ना, तस्य तृतीया गतिर्भवति, नाश होता है। तो ये व्यक्ति बेचारे कलेक्ट करते जाते हैं, वो न दान देते हैं न उसका उपभोग भी लेते हैं। उपभोग के लिए एक्चुअली संचय करते हैं लेकिन उपभोग भी नहीं लेते। ऐसे वाले होते हैं जो व्यक्ति, उनके धन का नाश हो जाता है। तो ये इस कैटेगरी में आ गए। ठीक है, आगे वो जाकर के बोलते हैं इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम अद्य मया लब्धम, अद्य मया इदम लब्धम, आज मैंने ये प्राप्त किया। इमं प्राप्स्य मनोरथम, इमं मनोरथम प्राप्स्य, अहम प्राप्स्य, मैं प्राप्त करूंगा, फ्यूचर टेंस। मैं, ये जो मेरा मनोरथ है, मेरी ऐसी इच्छा है और मैं प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा बोलने वाले वो होते। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति, ये मेरा है, ये मेरा होएगा, ऐसे जो इच्छा करते हैं, ऐसे धन की इच्छा जो करते रहते हैं, वो आसुरी संपत्ति। और तो ये वाला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे जाकर के बोलते हैं असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। असौ शत्रुः मया हतः, अरे मैंने मेरे शत्रु को मार दिया। अनिश्चय अपराण अपि, अपर मतलब बाकी के जो शत्रु बचे हैं, बाकी के जो लोग बचे हैं उनको भी मैं मारूंगा। अनिश्चय अपरान अपि हनिश्चय, बाकी लोगों को भी मैं मारूंगा। और मैं कैसा हूं? ईश्वर अहम, मैं ही ईश्वर हूं भाई, मेरे जैसा दूसरा कोई बचा ही नहीं है। ऐसे बोलने वाले ये लोग होते हैं। अहम भोगी, सब पैसा हो चाहे काम हो, अर्थ हो, जो भी कुछ हो, उनका भोग लेने वाला मैं ही हूं। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। अहम सिद्ध, सारी सिद्धियां मुझे बिलोंग करती है। और बोलते हैं अहम बलवान, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अहम सुखी, मैं ही सुखी हूँ। ऐसा ये बोलते रहते हैं और ये सारा अहंकार के कारण हम बोलते रहते हैं, एक्चुअल में है नहीं। आगे बोलते हैं आढ्यो भिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। अहम आढ्य, आढ्य शब्द का अर्थ होता है धनवान, मैं धनवान हूँ। आढ्यता का मतलब होता है धनिकता, श्रीमंती, इसको बोलते हैं। अभिजनवान अहम अस्मि, अहम मैं। कुछ पूछना है अंजलि जी? नहीं तो म्यूट कर सकते हो आप। ठीक है। अभिजनवान अहम अस्मि, मैं अभिजनवान अस्मि। अभी यदि पूछना नहीं है तो मैं ही आपको म्यूट करता हूँ। अभिजनवान अस्मि मतलब मैं लोगों से या उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है। कह अन्यः अस्ति सदृशो मया, मया सदृशः अन्यः कह, मेरे जैसा और इस जगत में है कौन? मतलब है ही नहीं कौन। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बलवान हूँ। और बोलता है यक्षे, अहम यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा। ये तो कुछ अच्छा कहा उसने लेकिन वो दंभ दिखाता है, इसलिए यज्ञ करने से भी कोई अर्थ नहीं है। यदि अभिमानी व्यक्ति बताता रहता मैं यज्ञ करूंगा,
मैं इतना जप करूंगा, ऐसा यदि कोई व्यक्ति बोलता है उसका सारा यज्ञ भी उसने किया तो वो यूजलेस है। आगे बोलते हैं दास्यामि, मैं दान दूंगा, मैं ये दूंगा। अहम मोदिष्ये, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। इति अज्ञान विमोहिता वदंती, अज्ञान से विमोहित जो व्यक्ति है, ऐसे जो व्यक्ति है ना, ऐसे लोग ऐसा बोलते रहते हैं, मैं श्रीमंत हूँ, मेरे जैसा श्रीमंत कौन है, अरे मैं उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे जैसा कौन है, कोन्योस्ति सदृशो मया, ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे व्यवहार में हमें दिखने को भी मिलते हैं। आप किसी से भी पूछो, अरे मेरा नाम लेकर के देखो, आप मुझको आपको मेरे घर में छोड़ देंगे, ऐसा मैं प्रसिद्ध हूं करके बोलते हैं। आसुरी संपत्ति के लोग ऐसे होते हैं। आगे जाकर के भगवान बोलते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ, ये वाला ऐसे जो लोग होते हैं आसुरी संपत्ति, उनकी गति क्या होती है उसके बारे में बोलते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, वो चित्त से विभ्रांत हो चुके जो लोग हैं। मोहजाल समावृता, इन्होंने गलती से ये जो पहली लाइन दी है ना, ये ट्रांसलेशन गलत है। हाँ, ये वाला एक्चुअली पिछला वाला उन्होंने रखा है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा सा पीछे वाला यहाँ अनुवृत्त किया है। वो बोलते हैं अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त विभ्रांत क्या है, बोलते हैं अनेक चित्त विभ्रांति क्या होती है कि वो मैं धनिक हूँ, मैं उत्तम कुल में जन्मा हूँ, ऐसे जो भ्रांतियां है ना, उस भ्रांति से युक्त ये लोग हैं। और कैसे हैं, मोह जाल समावृता, मोह रूप अज्ञान रूप जो नेट है, जाल है, उस जाल में है सम्यक रीत्या फंसे हुए हैं। और बोलते प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती अशुचौ नरके, अशुचौ नरके ते पतंती, ऐसे जो लोग हैं वो अतिशय अशुद्ध, ऐसा जो नरक है उस नरक में उनका पतन होता है, वो जाकर के गिरते हैं। काम भोगेशु, जो काम भोग में प्रसक्त है, काम भोग में ही लगे रहते हैं, ऐसे वाले जो लोग हैं वो नरक में पड़ते हैं। आगे जाकर के 17वें श्लोक में, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। आत्म संभाविता, जो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, स्तब्धा, बहुत घमेंड वाले, एकदम स्तब्ध, धनमान मदान्विता, धन से मान से जो अन्वित है, धन के मद से, मान के मद से जो अन्वित है, वो क्या करते हैं, यजन्ते नाम यज्ञ ही ते, वो भी यज्ञ करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनका यज्ञ कैसा होता है, दंभेन अविधि पूर्वकम, वो दंभ के कारण लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ भी करेंगे। हाँ, और अविधि पूर्वकम, उनके लिए वो यज्ञ करते समय विधि का पालन नहीं करते, विधि रहित और दंभ से युक्त वो यज्ञ करते हैं, उसका फल भी उनको वैसा ही मिलता है। हाँ, आगे, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। या भी फिर से उन्होंने बोला है, वो अहंकार से युक्त, बल से युक्त, दर्प, काम, क्रोध, इससे युक्त वो पुरुष होते हैं। माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभिसूयकाः, बोलते हैं माम अभ्यसूयक, भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो मेरे अभ्यसूयक है। अभ्यसूयक मतलब बुराई करने वाले, द्वेष करने वाले, असूया करने वाले हैं, किसका, साक्षात भगवान का। और कैसे करते हैं, मैं कैसा हूं, माम आत्म परदेहेषु, मैं कैसा हूं, सारे दुनिया में या सारे हृदयों में मैं ही निवास करता हूँ। ऐसा सारे हृदयों में रहने वाला जो भगवान है, सारे लोगों के अंतःकरण में, प्राणियों के अंतःकरण में, भूत मात्र के अंतःकरण में रहने वाला जो भगवान है, ऐसा जो मैं भगवान, उसका ही वो क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो ये भी एक उसका लक्षण उन्होंने बताया। अभी भगवान उनके लिए क्या करते हैं, मैं उनके लिए क्या करता हूँ। भगवान बोलते हैं, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभाम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु, शुभान ऐसा होना चाहिए, मैंने शुभाम पढ़ा, क्षम्यताम। तान, तान मतलब ऐसे जो अभी पिछले श्लोकों में बताया है, जो आसुरी संपत्ति से युक्त लोग हैं, ऐसे लोगों को अहम क्षिपामि, मैं उनको फेंकता हूं। कहाँ फेंकता हूं, आसुरी योनिषु,
आसुरी योनियों में मैं उनको फेंकता हूँ। और कहा, वो बोलते अशुभान लोकान, अशुभ ऐसे जो लोग हैं, लोक है, उस लोकों में, नरक जैसे लोकों में, नरक लोकों में उसको क्या करता हूं मैं, फेंकता हूं। कब तक? अजस्त्रम, मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, मुहुर्मुहु, पुनः पुनः उनको वैसा ही जन्म में देता हूं। किन को देता हूं? द्विशतः, जो द्वेष करने वाले हैं, क्रूरान, जो क्रूर लोग हैं, नराधमान, नराधम शब्द तो अच्छा फेमस है, नराधमान क्रूरान द्विशतः तान अहम क्षिपामि, ऐसे लोगों को मैं फेंकता हूं, ऐसा भगवान ने बताया। और आगे जाकर के बोलते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम ततः अपि अधमां गतिम यान्ति, उससे भी और अधम गति को, और अधम गति को प्राप्त होते हैं। बोलते हैं आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरी योनि को जो प्राप्त हुए हैं, जो नरकादि लोग में अतिशय जिससे किळस आता है, मराठी में जिसको किळस आना, किळस येणे असं जसं म्हणतात ना, त्या योनीमध्ये, त्या जन्मात ते जातात। मूढ़ा, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अगेन एंड अगेन, हर एक जन्म में ऐसी योनि को वो प्राप्त करते हैं, ऐसे जन्म को वो प्राप्त करते हैं। और बोलते हैं माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त नहीं होते हो, मुझको वो प्राप्त नहीं कर पाते। माम अप्राप्य एव यान्ति अधमाम गतिम, मुझको प्राप्त न करके वो फिर से अधम, अधम गति को, अधमाधम गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, 20वें श्लोक अभी तक क्लियर हुआ। अभी आगे जाकर के बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। ये श्लोक कदाचित आ सकता है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, एतत्त्रयं तस्मात् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। किन तीनों का? बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। त्याग क्यों करे? बोलते हैं क्योंकि ये तीनों दोष ही द्वार है। कहाँ जाने के लिए द्वार है? बोलते हैं नरकस्य इदम द्वारम, ये जो तीन है ना, ये त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति, ये क्या है? नरक का द्वार है तीनों भी। इसलिए यदि किसी के पास काम है, क्रोध है या लोभ है, तीनों में से कोई भी एक हो, वो हम उनका फल उनको क्या मिलने वाला है? तो नरक ही मिलने वाला है कि नहीं? वो लेकिन इनसे विपरीत जो होते हैं उनकी क्या गति होती है भगवान? यदि अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न हो तो भगवान कंटिन्यू करते हैं, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। एतैहि विमुक्त, इन दुर्गुणों से जो रहित व्यक्ति है, मुक्त व्यक्ति है, हे कौन्तेय, वो तमोद्वार ही त्रिभिः नरः विमुक्त, उन तीन द्वारों से जो विमुक्त है, जो काम से रहित है, क्रोध से रहित है, लोभ से रहित है, ऐसा जो मुक्त व्यक्ति है इनसे, वो उसकी गति क्या है? सह पराम गतिम याति, वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। और उसके पहले बताया आत्मनः श्रेयः आचरति, हम मेरा कल्याण किससे होवे, ऐसा जो श्रेय मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण वो करता है, उस मार्ग का आचरण वो करता है। अभी आगे जाकर के बोलते हैं, लेकिन इससे विपरीत यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। लेकिन जो शास्त्र विधि का, शास्त्र का जो विधि है उसका पालन जो व्यक्ति नहीं करता, यह मतलब जो शास्त्र विधिम अनुसृत्य, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, क्षम्यता, शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा से ही जो वर्तते रहता है, न सिद्धिम न सह सिद्धिम न आपनोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, न सुखम न पराम गति, सुख को भी प्राप्त नहीं करता, और न शांति को प्राप्त करता है, न परगति को प्राप्त करता है।
अभी अंतिम जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बोलते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। हे अर्जुन, त्वं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इह इह लोके कर्म कर्तुम अर्हसि। कर्म कर एवं अर्जुन, इस लोक में आप कर्म कर सकते हो। क्या जान करके बोलते तस्मात, ऐसा शास्त्र विरुद्ध जो आचरण करता है उसकी गति को जान करके, जो प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण जिसको कहा जाता है, जिसके लिए कार्य 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 अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसमें प्रमाणभूत यदि कुछ है तो वो है शास्त्र। उस शास्त्र को जान करके, उस शास्त्र विधान को जान करके, शास्त्र विधि को जान करके त्वम कर्म कर तुम अर्हसी, तू कर्म कर सकता है अर्जुन। तो ऐसा भगवान ने लास्ट में उपदेश अर्जुन को किया। अभी संक्षिप्त जो भी देखना था 24 श्लोक तक हमने देख लिया। अभी इसके अलावा यदि कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ समाप्त करेंगे कक्षा। आवाज किसी को आ नहीं रही थी क्या? हरिओम। हरिओम। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ हाँ, सुनाई